गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल टीचर जी पे। आज हम आपके लिए कंपनी लॉ की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने एक पहली वीडियो कंपनी लॉ की अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दी है, जिसमें हमने आपको कंपनी की उत्पत्ति से लेकर के कंपनी की विशेषताओं के बारे में वर्णन विस्तार से किया है। यदि आपको उस वीडियो में कुछ पॉइंट आप क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको तत्काल उसकी जानकारी दी जाएगी। तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं थर्ड सेमेस्टर के वो इसी महीने में शायद 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो आपका अपनी पढ़ाई पे अच्छी से तैयारी करनी होगी और जिससे आपकी पकड़ अपने सब्जेक्ट पे अच्छी हो। तो कंपनी लॉ में हम आपको आज निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी का अंतर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम में, मतलब जब भी एग्ज़ाम होता है बीकॉम में, तो कंपनी सब्जेक्ट से लेकर के इस वाले क्वेश्चन से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर चाहे वो लॉन्ग में हो या वो शॉर्ट में हो। लॉन्ग में ये वाला क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, जिसमें इस टाइप से पूछता है कि निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी में अंतर बताइएगा और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें कम से कम हमें 4 से 5 पेज भी भरने होते हैं, जिसमें आप लोग अच्छी हैंड राइटिंग अगर लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे से अच्छे प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, या वो निजी कंपनी के बारे में पूछ लेगा या फिर वो सार्वजनिक कंपनी के बारे में पूछेगा, नहीं तो दोनों के बारे में पूछ लेता है। तो बिना देरी किए हम आपको समझाते हैं। तो इस साइड हमने लिख रखा है पहले से ही निजी कंपनी और इधर सार्वजनिक कंपनी। तो निजी कंपनी में स्टार्ट करेंगे कि निजी कंपनी में पॉइंट नंबर 1 देखिएगा बड़े ध्यान से। निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 200 होती है। मतलब जो हमारी निजी कंपनी होती है उसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो 2 होती है और अधिकतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 200 होती है। ठीक इसी प्रकार से पॉइंट नंबर पहला हम सार्वजनिक कंपनी देखेंगे कि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 तथा अधिकतम जो है वो असीमित होती है। इस कंपनी में सदस्य न्यूनतम तो कम से कम 7 होना चाहिए, लेकिन अधिकतम की संख्या कोई सीमित नहीं, मतलब असीमित है, कितने भी सदस्य हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, निजी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन खुले बाजार में नहीं कर सकती। यानी कि जो निजी कंपनी है वह अपने अंशों का निर्गमन जो है वह खुले बाजार में नहीं कर सकती है। और इस कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी को जनता में अंश निर्गमन करने का पूर्ण अधिकार होता है। यानी कि यूँ बोल लीजिए कि सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन खुले बाजार में कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं, निजी कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। यानी कि जो निजी कंपनी जो होती है वह अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रयोग करती है। जैसे आपने काफ़ी जगहों पे आपने कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उन पे आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वह निजी कंपनियां ही होती हैं। अब जैसे सपोज कर लीजिएगा कि प्राइवेट कंपनी में नाम के साथ लिखा होता है PVT LTD, उसका मतलब यही होता है कि यह कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पॉइंट नंबर 3 हम समझते हैं सार्वजनिक कंपनी में। यह कंपनी अपने नाम के साथ LTD यानी कि लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। जो सार्वजनिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में देखो मतलब सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में देखो मेजर कितना डिफरेंस है, सिर्फ 2-3 शब्दों का है। ये जो प्राइवेट कंपनी है वह अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, और जो सार्वजनिक कंपनी है यानी कि पब्लिक कंपनी है वह अपने नाम के साथ सिर्फ LTD यानी कि लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैं चौथा पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिसका नाम जो पॉइंट नंबर 4 है, निजी कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती। मतलब निजी कंपनी जो होती है वह अपने अंशों का हस्तांतरण जो होती है स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती है, और सार्वजनिक कंपनी जो होती है वह अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती है, इस पर कोई पाबंदी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 5, निजी कंपनी का उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 में दिया गया है। सेम इसी तरीके से सार्वजनिक कंपनी का उल्लेख कंपनी अधिनियम धारा 2013 की धारा 271 में किया गया है। इसमें भी देखो थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें 268 दिया गया है और इसमें 271 दिया गया है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं कि यह कंपनी अपना व्यवसाय को रजिस्ट्रेशन के बाद शुरू कर सकती है। मतलब जो निजी कंपनी होती है वह अपना व्यवसाय जो होता है उसका वह रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद शुरू कर सकती है, लेकिन जो हमारी सार्वजनिक कंपनी जो होती है, जो पब्लिक कंपनी होती है,
वह सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय कब शुरू करती है? समामेलन के बाद, और वो भी उसको उसका प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए तब वह व्यवसाय अपना शुरू करती है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले पॉइंट समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब हम नए पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 7, निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होते हैं। निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होते हैं? 2। और यही सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होते हैं। पॉइंट नंबर 8, निजी कंपनी को पार्षद अंतर नियम बनाना आवश्यक होता है। मतलब निजी कंपनी जो होती है उसको पार्षद अंतर नियम बनाना आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 8, सार्वजनिक कंपनी को पार्षद अंतर नियम बनाना आवश्यक नहीं है। यानी कि इस कंपनी को पार्षद अंतर नियम बनाना आवश्यक नहीं है और निजी कंपनी को पार्षद अंतर नियम बनाना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 9, निजी कंपनी में पार्षद सीमा नियम पर कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। मतलब निजी कंपनी में पार्षद सीमा नियम पर कम से कम 2 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 9, सार्वजनिक कंपनी देखेंगे हम, इसमें कम से कम 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यानी कि इसमें 7 और इसमें 7 और निजी कंपनी में पार्षद सीमा नियम पर 2, यानी कि इसमें 7 होंगे सार्वजनिक कंपनी में और इसमें होंगे 2। ये पॉइंट नंबर 10, निजी कंपनी में अतिरिक्त पूंजी के निर्गमन संबंधी व्यवस्थाएं इस कंपनी पर लागू नहीं होती। यानी कि जो निजी कंपनी है उसमें जो उसकी पूंजी एक तो एक्चुअल है ही जिससे स्टार्ट हुई है, उससे अतिरिक्त पूंजी निर्गमन करने की व्यवस्था इसमें नहीं होती, क्योंकि ये तो निजी कंपनी होती है और ये पब्लिक कंपनी नहीं होती है। सेम इसमें देखते हैं पॉइंट नंबर 10, सार्वजनिक कंपनी में इसमें क्या होता है, इसमें ये सुविधा उपलब्ध होती है। यानी कि निजी कंपनी में अतिरिक्त पूंजी करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और सार्वजनिक कंपनी में अतिरिक्त पूंजी निर्गमन करने की सुविधा होती है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो क्या नाम, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। हम ऐसे ही आपको आपके पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे और रोज़ आपको इसकी वीडियो मिलती रहेगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।